19 नंबर देखिए, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, इसके ग्राफ ड्रॉ करने हैं। ऑल्सो डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दिस लाइंस एंड एक्स एक्सिस। अच्छा, इनका जब ग्राफ खींचेंगे तो लाइंस आएंगे और एक्स एक्सिस, उनसे बॉन्डेड जो ट्रायंगल होगा उसके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं वर्टेक्स के, ठीक है। तो पहले इस ग्राफ को सॉल्व करते हैं। देखिए इक्वेशन दिया है 3x माइनस ऑफ 4y प्लस 6 इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन है। एंड सेकंड दिया है 3x प्लस वाई माइनस 9 इक्वल टू 0। तो पहले इन दोनों का ग्राफ बनाते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ से देखिए 3x माइनस ऑफ 4y प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ 3x इक्वल टू में क्या हो जाएगा, प्लस का 4y हो जाएगा और माइनस का 6, यानी x इक्वल टू में आ जाएगा 4y माइनस 6/3। चलिए मैं इसके दो सॉल्यूशन निकाल लेता हूँ पहले, ठीक है। चलिए पुट करते हैं हम लोग, पुट y इक्वल टू में 0, तो x इक्वल टू में हो जाएगा 4 इंटू में 0 माइनस का 6/3। तो ऊपर हो जाएगा 0 माइनस 6/3, यानी कि माइनस 6/3 कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स -2 आ गया। पुट करते हैं यहाँ पर y इक्वल टू में, यहाँ पर 3 पुट कर देते हैं। तो x इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 4 इंटू में 3 माइनस 6 और y में 3, तो 12 माइनस 6/3। तो सब्ट्रैक्ट को ऊपर 6 और y में 3 कट जाएगा, 3 2 जा 6, यहाँ 2 आ गया प्लस का। तो हमने इसके दो सॉल्यूशन निकाल लिए। तो यहाँ पे मैं इसके लिए चार्ट यहाँ पर बना लेता हूँ। x y 0 पुट किए तो x का -2, y 3 पुट किया तो x का 2 आ गया। चलिए अब दूसरे वाले इक्वेशन से चलते हैं। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, 3x प्लस वाई माइनस 9 इक्वल टू में 0। तो एक काम करते हैं, y को यहीं रहने देते हैं, बाकी दोनों टर्म को, तो प्लस का 9 और माइनस का 3x। चलिए अब मैं पुट करता हूं यहाँ पर x इक्वल टू में, सपोज करते हैं 1 पुट करते हैं। तो y इक्वल टू में हो जाएगा 9 माइनस 3 इंटू में 1, 9 माइनस का 3 यानी कि 6। अब मैं पुट करता हूं यहाँ x इक्वल टू में 1, या 1 तो हो गया, 2 पुट करता हूँ। तो y इक्वल टू में हो जाएगा 9 माइनस 3 इंटू में 2, यानी कि 9 माइनस का 6, यानी डेट मीन्स आ गया 3। चलिए तो मैं इसके लिए यहाँ पे चार्ट बना लेता हूँ। देखिए क्या क्या हमने पुट किया और क्या आया है, x y, x1 पुट किया है तो y का 6, x2 पुट किया है तो y का 3। चलिए अब मैं इसका यहाँ पर ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये आपका x हो जाएगा, यहाँ पर x डैश, ये y, और नीचे मैं यहाँ पे y डैश देता हूँ। चलिए वैल्यू देते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। इधर देखो -1 माइनस ऑफ 2 माइनस ऑफ 3 माइनस ऑफ 4, देखिए माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ 2 माइनस ऑफ 3 माइनस ऑफ 4, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्या होता है, x का -2 y का 0, -2 एंड 0। अगला है x का 2 y का 3, x का 2 y का 3, x का 2 y का 3। तो इन दोनों से होकर जाने वाला लाइन हम लोग खींचते हैं, इन दोनों पॉइंट से जाने वाला लाइन ये हो जाएगा, इस तरह से जाएगा, ठीक है। इसका इक्वेशन मैं इस पे लिख देता हूँ। इसका इक्वेशन क्या था जी, इस लाइन का इक्वेशन क्या है, ऊपर देख लेता हूँ। 3x माइनस 4y प्लस 6 इक्वल टू 0, 3x माइनस 4y प्लस 6 इक्वल टू 0। दूसरे वाले के लिए चलते हैं, यहाँ पे 1 और 6, x का 1 एंड y का 6। दूसरा है 2 एंड 3, तो 2 एंड 3 यही हो जाएगा। तो इन दोनों से होकर जाने वाला लाइन में खींचता हूँ इस तरह से, ठीक है। यहां से ऐसे जाएगा, थोड़ा सा और इधर जाएगा, ठीक है। तो इसका इक्वेशन हमारे पास क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में इक्वेशन देख लेते हैं। इक्वेशन क्या था जी इसका, ऊपर देखिए 3x प्लस वाई माइनस 9 इक्वल टू 0, 3x प्लस वाई माइनस 9 इक्वल टू में 0। तो यहाँ पे इंटरसेक्ट किया है, तो सॉल्यूशन इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा x इक्वल टू में 2 एंड y इक्वल टू में 3। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि इन लाइंस और x एक्सिस से
जो बॉन्डेड ट्रायंगल है उसके वर्टेक्स बताना। तो ये एक वर्टेक्स ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये वाला सी हो जाएगा, जिसका कोऑर्डिनेट 3 0। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी formed by the lines and x-axis with vertex A जिसका कोऑर्डिनेट है 2 3, B जिसका कोऑर्डिनेट है -2 0 एंड C जिसका कोऑर्डिनेट है 3 0। समझ गए? यही ना हो जाएगा ट्रायंगल।